तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने पहला प्रश्न पूछा, भगवान मोक्ष क्या है? और भारत का नन्हा सा बालक भी मोक्ष की जिज्ञासा करता है। भारतीय चिंतन धारा में सामान्य वस्तु की जिज्ञासा भी नहीं होती। भारतीय चिंतन धारा की जिज्ञासा भी सर्वोत्कृष्ट होती है। तो मैं दान की बात कर रहा था। सबसे प्रिय व्यक्ति को अपनी युवावस्था होती है, और भगवान सुखदेव कहते हैं गोपियों ने तो अपनी युवावस्था को ही कृष्ण को अर्पित कर दिया। आप सुन रहे हैं? भगवान सुखदेव ने कहा है सुमध्यमा, जिसका मध्य श्रेष्ठ हो, जिसकी युवावस्था श्रेष्ठ हो, वह गोपियां श्रेष्ठ हैं। युवावस्था किसकी श्रेष्ठ है? का जिसने अपनी जवानी, अपनी युवावस्था को भी भगवान को अर्पित कर दे। बुढ़ापा तो लोग अर्पित करते हैं, लेकिन युवा अवस्था कौन अर्पित करता है? इसका मतलब है हम भगवान के भोग्य बन जाएं, हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाए। यही है अनन्य भोग्यत्व। ये पहला सूत्र है श्री वैष्णवता का। यदि हमारे जीवन में नहीं है तो अभी श्री वैष्णवता की पूर्णता हमारे जीवन में नहीं है। और ध्यान से सुनेंगे, दूसरा सूत्र क्या है? का अनन्य शेषित्व। व्याकरण में शेष शब्द के 3 अर्थ होते हैं। शेषे व सर्पे शिष्टे च शेषे परिकरे तथा। शेष माने होता है सर्प, शेष माने होता है अवशिष्ट, और शेष माने होता है सेवक, परिकर। ये 3 अर्थ होते हैं। एक बात और आपको बताऊं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत कथा सुनी होगी। जब महाप्रलय हो जाता है तो नारायण के अलावा भी कोई एक बचता है। आपको पता है वो कौन है? जरा जोर से बोलिए, पता है आपको? नारायण के अलावा भी महाप्रलय के बाद जो बचता है उसको शेष कहा जाता है। शेष क्यों कहा कहते हैं उनको? अरे आप लोग भाग पढ़े हैं ना उसमें भी शेष होता है। जो अवशिष्ट बच जाए वह शेष है, और नारायण के साथ यदि कोई बचता है तो वह शेष है, और उसी शेष सैया पर भगवान नारायण शयन करते हैं। अद्भुत बात है। और शेषत्व तो क्या है? स्वामी यामुनाचार्य जी आलवंदार में कहते हैं, निवास सैयासन पादुकांशको पधान वर्षा तपवारणादि। आहा, सेवक का जीवन कैसा हो? का सेवक का जीवन तो शेष की तरह होना चाहिए। भगवान को बिस्तर की जरूरत पड़ती है तो जो शेष नाग है वो बिस्तर बन जाते हैं। भगवान को छत्ते की जरूरत पड़ती है। मथुरा से वसुदेव जी लेकर गोकुल जा रहे थे, अब भगवान शेष ने पीछे से छत्ता लगा दिया। हमारे स्वामी यामुनाचार्य कहते हैं, निवास सैयासन पादुकांश को प्रधान वर्षा तपवारणादि। शेषत्व क्या है? सेवकत्व क्या है? परिकरत्व क्या है? हम भगवान के कैसे शेष बने, कैसे सेवक बने? का यदि ठाकुर जी को सैया की जरूरत है तो हम सैया बन जाएं, छाता की जरूरत है तो छाता बन जाएं, पादुका की जरूरत है उपाना माने पादुका तो पादुका बन जाएं। मतलब हम भगवान के सेवक बन जाएं। सच्चा सेवक वह है जो अपने स्वामी के अनुकूल बन करके रहे। यह शेषत्व है। मां जानकी को अनुमति मिल गई बन जाने की। लखन भैया की आंखों में आंसू आ गए। कहीं राघव भैया ने मुझे अयोध्या में छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? और वो तो उनकी धर्म पत्नी है, लड़ करके जा सकती है। सेवक तो हट भी नहीं कर सकता। जौ हठ करूं तो निपट कुकर्मू। ये तो सेवकों के लिए। सेवक हट नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? तो लखन भैया ने क्या किया? लखन भैया ने कहा, जब कोई उपाय न बचे तो शरणागति अंतिम उपाय है। कोई भगवान के शरण में आ जाए, कोई भगवान के चरण पकड़ ले तो उसका त्याग ही नहीं कर सकते। इसलिए हमारे वैष्णव में एक शब्द चलता है प्रपन्न। प्रपन्न शब्द का अर्थ आप समझते हैं?
प्रपद, प्र उपसर्ग है और पद माते होता है चरण, पद माते होता है चरण। और जो प्रकृष्ट रूप से उत्कृष्ट रूप से भगवान के दोनों चरणों को पकड़ ले उसी को कहते हैं प्रपन्न। जो भगवान की शरणागति कर ले, जो भगवान का प्रपद हो जाए, जो भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले ले, जो भगवान को ही सर्वस्व मान ले उसको कहते हैं प्रपन्न। जो प्रपन्न है वही शेष है, वही सेवक है। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा कल्पना करना, आप जरा कल्पना करना, भगवान नारायण शयन करते हैं। अच्छा नारायण रहते कहां है? क्षीर सागर में, दूध का समुद्र। जरा कल्पना करो, चारों तरफ श्वेत समुद्र दूध का, और आदि शेष भी जो है ना उनका भी वर्ण है श्वेत, वो भी सफेद वर्ण के हैं। अच्छा कितना सुंदर है। आपको अच्छी नींद यदि चाहिए तो बहुत से लोग है ना, इसीलिए आजकल के जो वास्तुविद हैं वो कहते हैं कि भाई देखो जो शयन कक्ष हो ना उसमें ज्यादा उल्टा पलटा चित्र मत लगाओ, बहुत लाल हरा रंग काला रंग मत पोतो, उसमें हमेशा श्वेत रंग होना चाहिए, सफेद। और जितना सादा रंग का कक्ष होगा उतनी अच्छी नींद आएगी, बिस्तर जितना श्वेत होगा उतनी अच्छी नींद आएगी। इसलिए चादर स्वच्छ हो, कमरे का रंग स्वच्छ हो तो नींद अच्छी आती है। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? श्वेत समुद्र में, क्षीर सागर में। जो आदि शेष है वो भी सफेद, माने पलंग भी उनका श्वेत है। और का नींद अच्छी कब आती है? का जब जीवन में कोई भय ना हो, भय रहे, चार शत्रु रहे तो आपको नींद आएगी? कौन जाने किधर से अटैक कर दे, तो लोग क्या करते हैं? चार गार्ड खड़ा कर देते हैं, भैया सुरक्षा होगी। शेष के 1000 फण हैं और एक फण से यदि वह एक बार फुफकार ले ले तो शास्त्र कहते हैं महाप्रलय आ सकता है। अब आप विचार करिए, 1000 मिसाइल तो एक बार में छोड़ते हैं, ऐसे फण के साथ ऐसे जो सुरक्षा गार्ड हो तो नारायण को अच्छी नींद क्यों नहीं आती होगी? जरा विचार करो। अच्छा लोग कहते हैं कि बिस्तर थोड़ा कोमल हो, डनलप के गद्दे पर अच्छी नींद आती है। और भगवान शेष जब सांस लेते हैं ना, सांस लेते छोड़ते हैं तो उनका जो शरीर है, पेट है, ऊपर नीचे होता है। तो भगवान नारायण को वही आनंद आता है जो लोगों को डनलप के गद्दे पर बैठ करके आता होगा। तो ऐसी सेवा कौन करता है? का भगवान शेष। और एक नियम है, जब जब भगवान नारायण का अवतार होता है तो शेष भी साथ में आते ही हैं, ये नियम है। लक्ष्मी जी साथ में आती हैं और शेष साथ में आते हैं। यदि भगवान का पूर्णावतार होगा तो आदि शेष और लक्ष्मी जरूर उनके साथ अवतार लेंगी। और भगवान ने जब रामावतार लिया तो आदि शेष ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में पधारी। जब कृष्णावतार हुआ तो भगवान नारायण कृष्ण के रूप में आए। ह्यागतो मथुरामपुरीम, भगवान जब मथुरा में कृष्ण के रूप में आए तो आदि शेष बलराम के रूप में आए और लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में पधारे।